So hi guys, welcome to Unacademy NEET. I am Akanksha, your chemistry educator. और यार 5 मई 2024 ये वो दिन जिस दिन आपका नीट एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और मैं जानती हूँ अभी हमारे सभी एस्पिरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं यही एक क्वेश्चन है कि यार आकांक्षा मैम क्या आप बता सकते हो कि 2024 के लिए नीट का पेपर कैसे रहने वाला है। आई मीन इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, कहीं बहुत लेंथी तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि रिसेंटली इतने सारे चेंजेस किए गए थे। तो मैम कहीं पिछले सालों के कंपैरिजन में पेपर बहुत ज्यादा अलग या डिफरेंट पैटर्न का तो नहीं आ जाएगा। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जेईई मेंस में भी एग्जैक्टली सेम चेंजेस किए गए थे विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। और जेईई मेंस एग्जाम कंडक्ट हो चुका है एंड लेट मी टेल यू कि मैंने बहुत क्लोजली हर एक शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस किया है। और हम आज के सेशन में यही समझने की कोशिश करेंगे कि यार जेईई मेंस के पेपर जिस तरह से आए हैं, क्या वहां से यह समझने की कोशिश की जा सकती है कि आपका नीट 2024 पेपर कैसा रहने वाला है, क्योंकि यार दोनों ही एग्जाम में सिमिलर चेंजेस किए गए, राइट है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जेईई मेंस में केमिस्ट्री के वो कौन से चैप्टर्स रहे जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स थे। इसी के साथ क्या डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए, इसका मतलब क्या आपको डिलीटेड चैप्टर्स को पढ़कर जाना होगा। एट द सेम टाइम क्वेश्चंस किस तरह के थे, असर्शन रीजन क्वेश्चंस थे एग्जाम में या फिर नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और वहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं वेदर आपका जो नीट एग्जाम होगा उसमें उस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं या फिर नहीं, और अगर हाँ तो वैसे क्वेश्चंस की तैयारी कहां से की जानी चाहिए एट द सेम टाइम। आकांक्षा मैम, यार सिलेबस स्पेशली केमिस्ट्री का देखा जाए तो इतना ज्यादा रिड्यूस किया गया, इतने सारे चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया, तो क्या उसके बाद भी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का सिमिलर ही वेटेज था, या फिर कोई ऐसा सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री देखने के लिए मिला जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। तो आज ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एकदम एंड तक फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ वीडियो को देंगे बहुत सारा प्यार। दैट मींस बाय नाउ यू ऑल हैव हिट द लाइक बटन सो दैट आकांक्षा मैम रहे सुपर मोटिवेटेड टू शेयर मोर सच कंटेंट विद यू। और यार, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले मैं आपके साथ ये सरप्राइज शेयर कर देती हूं, जहां पर सॉल्ट एनालिसिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर हम लाइव कवर करने जा रहे हैं ऑन 5 फरवरी, यानी कि एकदम फ्री सेशन होगा, लाइव होगा, यूट्यूब पर होगा, इसी चैनल पर होगा। उस सेशन का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन भी करा दिया है। सभी बच्चों ने अभी के अभी जाना है और सेशन पर लाइक कर आना है सेशन को। दैट मींस अपनी अटेंडेंस मार्क कर आनी है और साथ साथ नोटिफाई मी पर क्लिक कर आइएगा, सो दैट 5 फरवरी रात 8:30 बजे किसी भी हाल में आप इस टॉपिक को मिस नहीं कर रहे हैं। बिकॉज एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री या सॉल्ट एनालिसिस ये वो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है जिसके लिए शायद आपको वो प्रिसाइज, बढ़िया, क्रिस्प कंटेंट नहीं मिल रहा है। ऑल्सो अगर आप मेरे नाम से भी यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो आपको सॉल्ट एनालिसिस नहीं मिलेगा, है ना। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब हम सॉल्ट एनालिसिस कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कल अपने फास्ट ट्रैक सीरीज हमने जो लॉन्च किया है उसमें भी आपके साथ शेयर किया था, तो यार लिंक आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में। मेक श्योर कि 5 फरवरी रात 8:30 बजे हर बच्चा ये सेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आइए अब जेईई मेंस के केमिस्ट्री पेपर्स का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो ये वो चैप्टर्स हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। हाइड्रोकार्बन्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, डी ब्लॉक या डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की वेटेज हर एक पेपर में काफी अच्छी देखने के लिए मिली। तो डी ब्लॉक में स्पेशली जो आपके कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक है, KMnO4, K2CR2O7, उनकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। जीओसी तो यार कहने वाली बात ही नहीं है, हर बारी जीओसी का एक अलग ही सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि बाकी यूनिट्स भी कहीं ना कहीं इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जीओसी एक यूनिट रहा और उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी के साथ साथ साफ साफ देखा गया कि कोई भी क्वेश्चन एक्चुअली आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था जेईई मेंस में भी, यानी कि अगर आपका एनसीईआरटी बेस्ड प्रेपरेशन था तो डेफिनेटली आप पेपर में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते थे। एट द सेम टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज बाकी सेक्शंस के कंपैरिजन में ज्यादा था। फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटिवली कम क्वेश्चंस पूछे गए, इनऑर्गेनिक से भी काफी बढ़िया नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। एंड लेट मी टेल यू, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिलीटेड चैप्टर्स जो आपके थे वहां से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। अब फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन शायद एस ब्लॉक से है, बट देन द फैक्ट इज कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में वो पहले ही कवर हो जाता है। ऐसे ही
कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा लग सकते हैं कि शायद यार ये मेटलर्जी से है, बट देन फैक्ट इज कि डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में उसको हम पहले ही कवर कर लेते हैं। तो एक्चुअली प्रॉपर एनालिसिस अगर किया जाए तो डिलीटेड चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा गया था। और इसी के साथ फिजिकल केमिस्ट्री से जैसे कि एक्सपेक्टेड रहता है ज्यादातर न्यूमेरिकल यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे गए। तो अभी हम नीट 2024 केमिस्ट्री के लिए क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, काफी हद तक आप ये मानकर चल सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल प्ले अ वेरी मेजर रोल इन डिसाइडिंग अ गुड नीट स्कोर स्पेशली केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि यार आप सिलेबस को ही देख लीजिए, सिलेबस में जितना भी चैप्टर्स को डिलीट किया गया है वो सब या तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है या फिजिकल केमिस्ट्री से है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई डायरेक्ट यूनिट को डिलीट किया ही नहीं गया है ना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स में कोई खास कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता ऑर्गेनिक का, राइट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ सिलेबस में भी कोई छेड़छाड़ नहीं है एंड हेंस डेफिनेटली आप 2023 का पेपर भी उठाकर देखिए, वहां भी ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पूछा गया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बट देन पूरा का पूरा जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था यार, जेईई मेंस में भी बिल्कुल एनसीईआरटी सेंट्रिक आया। एक भी रिएक्शन, एक भी नेम रिएक्शन जो एनसीईआरटी के बाहर का हो, या एक भी ऐसा रिएजेंट नहीं गिवन था जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। यानी कि एनसीईआरटी सेंट्रिक प्रिपरेशन ही आपका होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बट देन मानकर चलिए कि नीट 2024 में भी फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक आपको ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ पी ब्लॉक है ना, बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक। वाई? बिकॉज एक तो सिलेबस ने आपको काफी कंफ्यूज किया वेदर पी ब्लॉक आ रहा है या नहीं, और उसके बाद चैप्टर बहुत बड़ा है यार, है ना, क्योंकि क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, देन सिलेबस में प्रॉपर्ली मेंशन्ड भी नहीं है पी ब्लॉक में एग्जैक्टली कितना क्या कवर कर जाना है। तो लेट मी टेल यू, पी ब्लॉक 110% आ रहा है। पी ब्लॉक के क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए। एट द सेम टाइम पी ब्लॉक यार आइडियली मैं तो यही मानकर चलती हूँ कि आपको पूरा कवर कर जाना चाहिए, है ना, बट देन टाइम ही नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, आपके लिए स्कोप नहीं है, तो आप कंपाउंड्स जो है उनको स्किप कर जा सकते हैं। बट देन आइडियली आई वुड एडवाइस यू कि आप पूरा पी ब्लॉक कर जाइए। भाई इतना तो सिलेबस रिड्यूस हो गया, अब जो है उसको पूरा कर लेते हैं। 1% भी क्वेश्चन आ गया तो यू विल बी एबल टू आंसर, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पी ब्लॉक मैं भी ऑलरेडी इस चैनल पर पूरा कवर करा चुकी हूँ, ग्रुप वाइज, ग्रुप 15, ग्रुप 13, ग्रुप 14। तो आप ये स्प्रिंट सीरीज में जाकर उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, और t.me/आकांक्षा कर्णवाल इस टेलीग्राम चैनल से आप जो है नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो पी ब्लॉक भाई जरूर कवर कर जाना है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि जो आपका 2023 पेपर था, वहां भी देखा गया कि आप असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे गए। तो इस बारी भी आप जरूर वैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस, ये वो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है जिसको हम ऐसा नेग्लेक्ट कर चले जाते हैं। हाउएवर जेईई मेंस में बहुत ज्यादा हर शिफ्ट में कुछ शिफ्ट ऐसे भी थे जहां पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं था, बट देन कहीं पूछा भी गया। एंड एनी विच वेज, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलरेडी इतना रिड्यूस कर दिया यार, मैं तो ये मानती हूँ जो भी सिलेबस में उसको कर जाना ही जाना। तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से, सॉल्ट एनालिसिस से कम नीट एग्जाम में जरूर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम इसी यूट्यूब चैनल पर उसको स्टार्ट कर ही रहे हैं। सॉल्ट एनालिसिस में पूरा आपका 5 फरवरी करा ही रही हूँ। फिर इसी के साथ डिलीटेड टॉपिक्स मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगी, स्पेशली इस टाइम पर मत करिए। आप जो ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया बहुत बढ़िया है, आप उसको और एफिशिएंट, मतलब उसमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिलीटेड टॉपिक्स, स्पेशली क्योंकि जेईई मेंस में तो नहीं पूछा, डायरेक्टली कहीं से नहीं पूछा गया, और इस टाइम पर सही भी नहीं है ना। तो आई वुड एडवाइस कि डिलीटेड टॉपिक्स जो आपके, आप उनको स्किप कर जा सकते हो। हाउएवर अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत पहले से सिलेबस कंप्लीट कर बैठा हुआ है, जिसका सब एकदम परफेक्ट बढ़िया हो गया है, तो यार डिलीटेड टॉपिक्स अगर आपने पहले भी पढ़े हुए आप उनको रिवाइज कर सकते हो, वहां से पीवाईक्यू सॉल्व कर जा सकते हो, आपका मन करता है अगर, और उतना बैंडविड्थ आपके पास है। अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, क्योंकि डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो देखिए, यहां से हमने ये तो समझा ही कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, बट देन ध्यान रखिए बात की यार,
बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के वो भी गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कुछ नहीं हो सकता है, स्पेशली जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, फिर तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की फ्रीक्वेंसी और कहीं ज्यादा बढ़ जानी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है एक बढ़िया स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज, एंड दिस इज वन सच टेस्ट सीरीज यार। ऑल स्टार बैच आप सभी जानते हो हमारा लाइव है, बट देन अगर आपने बैच में इनरोल नहीं भी कराया तो भी ये टेस्ट सीरीज में तो 110% इनरोल कराइए। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन करा रही हूं, अभी अच्छा खासा आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जस्ट फॉर ₹999 आप पूरा टेस्ट सीरीज अनलॉक कर पाते हैं, जहां आपको 5 पार्ट टेस्ट और 6 फुल टेस्ट मिलते हैं। बैच टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 11th of February, तो इसमें देरी नहीं करेंगे, और साथ साथ जब आप कोड यूज करते हैं AKA लाइव तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सभी लिंक्स आपको दी गई हैं इन द कमेंट सेक्शन। बाकी भी यार अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम, जरूर 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 बताएंगे मुझे इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ मिस नहीं करेंगे सॉल्ट एनालिसिस के फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट करना कल यानी 5th February 8:30 बजे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।